बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट बॉय। तो स्टूडेंट्स आज अपनी नई वीडियो से हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 18.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। तो अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो एप्रिली सॉरी फॉर दैट कि हम काफी टाइम जो है वो बीच में रिकॉर्डिंग वगैरह हमने नहीं की अपनी मैथ की वीडियो की, ठीक है। तो उसका भी एक रीजन था जिसकी वजह से जो है वो बीच में काफी टाइम रिकॉर्डिंग वगैरह हमने नहीं की, वीडियोस वगैरह नहीं बनाई। और उसके लिए आई एम रियली सॉरी। काफी स्टूडेंट्स के जो है वो कमेंट्स भी आए हुए थे कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कब शुरू करेंगे। तो सबके लिए माजरत, बीच में काफी गैप आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम अभी दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब हम जो है वो लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। अब हमारा कोई ऐसा लंबा गैप नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये बीच में गैप आने की वजह से जो है वो काफी जो है हमारी जो है वो पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। बीच में हमारी काफी वीडियोस नहीं बनी जिसकी वजह से हमारा अभी तक वो जो है वो जो लेक्चर हमारा लास्ट जो अपलोड हुआ था उसके बाद कोई लेक्चर अपलोड नहीं हुआ और हमारा जो पढ़ाई थी वो वही की वही है, ठीक है। तो हमारा लास्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 18.1 का। तो अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन इसका रह चुका है क्वेश्चन नंबर 7 आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे एंड इसी तरह जो है हमारी एक्सरसाइज 18.1 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो बगैर किसी देर के जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 18.1 चल रही है, ठीक है, जिसको हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे छोड़ा था, ठीक है। एंड आज जो है वो हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 18.1 जो है वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 18.1 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है 2x + 5 रेशियो 5 प्रोपोर्शन 3x - 2 रेशियो 7। अच्छा स्टूडेंट, तो ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को जो है किस तरह सॉल्व किया जाता है, इसके काफी सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम वो मेथड यूज करेंगे जो कि हमें बहुत इजी लगे, ठीक है, जो जिसपे हम इजी रहे या हमारे स्टूडेंट्स जो है वो देखने वाले जो है वो उनको इजी लगे, ठीक है। मैं उस तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, उस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जो तरीका सबसे आसान हो, जो कि आपको सॉल्व करने में उसमें आसानी हो, ठीक है, आपको मुश्किल ना आए। तो स्टूडेंट बेसिकली तो जो दो मेथड जो है वो बहुत ही आसान है। एक तो प्रोपोर्शन का मेथड वो है जिसमें इसका फॉर्मूला यूज होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, मीन वैल्यू, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है प्रोपोर्शन का, ठीक है। एक तरीका हमारे पास एक मेथड ये है। सेकंड मेथड हमारे पास वो है जिसमें हम जो है वो रेशो को फिर जो है वो यानी कि सबसे इजी मेथड जिसमें हम रेशो को खुद जो है वो डिवाइड में लेकर आए, ठीक है, फिर रेशो को जो है वो इक्वल की जो है वो इक्वल्स करके लिख दें। इस तरह जो है वो हमारा ये हम खुद ब खुद जो है वो साथ के साथ हर चीज को जो है वो उसके अंदर कन्वर्ट करें, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मूला भी हमारे पास ये है, ये भी आसान तरीका है, इससे भी हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो है वो सबसे पहले हम जो है इसको फॉर्मूले से ही जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले से जो है वो इसका जो है शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट मेथड जो है वो हम यूज करेंगे वो फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। तो हमारा पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारे पास है 2x + 5। अच्छा, अब इसमें बता दूं जो एक्सट्रीम वैल्यूज जो होती है वो कौन सी होती है, जो मीन वैल्यूज जो होती है वो कौन सी होती है। इसका जो फॉर्मूला था वो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, जहां पर प्रोडक्ट का वर्ड यूज हो जाए वहां पर मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई की साइन आती है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज पहले आती है बराबर इक्वल्स की साइन, फिर प्रोडक्ट ऑफ जो है वो मीन वैल्यूज। अब एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो कौन सी होती है, एक्सट्रीम मींस किनारा, यानी कि आउटसाइड वैल्यूज। अच्छा, अब ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है, इसके किनारे कौन से हैं, एक तो हमारे पास ये हो गया 2x + 5 और ये हमारे पास हो गया 7, ठीक है। तो ये हमारी जो इसकी आउटसाइड वैल्यूज है यानी कि बाहर वाली जो वैल्यूज हैं वो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, उनका प्रोडक्ट लेना है। तो ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज होगी, ये जो कि हमारे पास होगी 2x + 5, प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवा दिया 7।
इक्वल की साइन लगाई। अब हम लेना है प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। मीन मींस बीच, दरमियान, ठीक है। तो दरमियान वाली वैल्यूज हमारे पास कौन सी है, ये है, ये हमारी मीन वैल्यूज होगी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि एक्सट्रीम क्या होता है, मीन क्या होता है, ठीक है। अब हमने इसका प्रोडक्ट लेना है, तो यानी कि इसका भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2, ठीक है। अब क्या कर देंगे, हम इसको जो है आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 2 जा 14x, ठीक है, प्लस 7 5 जा 45 इक्वल्स, अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 3 जा 15x और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 5 2 जा 10। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू के पास आ जाएगी और जो हमारे पास जो वो नंबर है वो नंबर के पास चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 14x, सेम इधर पड़ा रहेगा, ठीक है। अब ये प्लस का 15 इस तरफ आके माइनस का 15 हो जाएगा, 15x हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्लस का 45 उस तरफ चला जाएगा, ये माइनस का 10 सेम रहेगा, और ये प्लस का 45 उस तरफ जाके माइनस का 45 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास माइनस का 15x है, प्लस का 14x है, तो बाकी बचा हमारे पास माइनस का x और इक्वल्स टू ये हमारे पास माइनस का 45 और माइनस का 10 हो गया हमारे पास माइनस के 55। 45 में 10 प्लस किए, ऐड किए, साइन पहले दोनों की माइनस की है, लेकिन हो तो प्लस रहे, साइन माइनस की आएगी, हो ऐड रहे हैं, और हमारे पास 45 में जो है वो 10 हमने ऐड किए, तो ये हमारे पास हो गए 55, ओके। और ये माइनस माइनस में कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर x इक्वल्स टू 55, ये हमारे पास हमारे इस पार्ट का आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा पार्ट नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स वो सॉल्व हो चुका है। आंसर हम बुक के अंदर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 18.1 के क्वेश्चन नंबर 7 का हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया है, जो कि हमने इसके फॉर्मूले से जो है वो सॉल्व किया है। जो कि फॉर्मूला हमारे पास था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज व्हिच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। तो एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा पहला आंसर जो है वो हमारे पास है x इक्वल्स टू 45, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास देखें हमने जो है वो कोई गलती की है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो आंसर थोड़ा सा जो है वो चेंज आया है। इसमें हमने गलती ऐसी क्या की है, तो देखें हमारे पास जो है वो ये प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ओके, और प्लस माइनस माइनस, ओके हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद ये हमारे पास होगी 5 2 जा 10 हो गया, ये माइनस का 45, ओ सॉरी स्टूडेंट्स हमारी गलती है यहाँ पर, ठीक है। हमारी गलती पता क्या है, यहाँ पर काफी दिनों बाद सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा सा जो है इधर उधर हो गया। तो स्टूडेंट 7 5 45 नहीं 35 होता है, एक्चुअली गलती में हमने ज्यादा नंबर लिख दिया, ठीक है। 7 5 35 होता है, तो 35 से यहाँ पर हमारे पास 35 में 10 ऐड हो गए, तो ये हमारे पास 55 नहीं 45 आ जाएगा। वही मैं देख रहा हूँ हमारी गलती कहीं ना कहीं थी, ठीक है। देखिए इस तरह छोटी छोटी गलतियां जो है वो हमारे पास फिर बड़ी गलतियां आ जाती हैं, इस तरह सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है इस तरह। तो जल्दी जल्दी में हमने जो टेबल जो था वो हमने ज्यादा कर दिया था, ठीक है। 7 5 45 कर दिया था, लेकिन 35 है, ठीक है। तो इस तरह हो जाता है। तो ये हमारे पास हमारा x की वैल्यू आ गई 45 और ये हमारा आंसर जो है वो सही हो गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 जो स्टूडेंट सॉल्व हो चुका है। ये मैं इस तरह नहीं करता, अगर मुझसे भी गलत हो जाता है ना तो मैं इस तरह ही जो है वो वीडियो अपलोड कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, हो जाता है, ठीक है। पता चलता है कि जो है वो हमने इस तरह को काफी बार बच्चों से भी हो जाता है, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं हमारी गलती कहाँ थी, ठीक है। तो एक बार उसको दोबारा ऊपर से देख लिया करें अच्छे से कि मैंने कहाँ पर किस स्टेप पे जो है वो गलती की है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अचानक से जो है वो जल्दी जल्दी में जो है वो टेबल ज्यादा लगा दिया था, ठीक है। तो 7 5 35 होता है, मैंने 45 लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो एक जो है वो नंबर की वजह से जो है हमारा आंसर चेंज आ रहा था, तो इस तरह क्वेश्चन सारे गलत हो जाते हैं छोटी सी गलती की वजह से। लेकिन हमने दोबारा चेक कर लिया और हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं, इसको हम ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। तो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज में कौन सी होंगी स्टूडेंट्स, बाहर वाली वैल्यू हमारी एक्सट्रीम वैल्यू हो जाएगी,
जो कि हमारे पास है 4x माइनस 3/5। ठीक है, अब इसके हमने जो है वो क्या करना है, मल्टीप्लाई में लिखना है, मल्टीप्लाई में। अच्छा, 7/2, 7/2, ठीक है, इक्वल्स की साइन लगाई। अब हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज लिख हो गई, अब हम मीन वैल्यू लिखेंगे। अब मीन वैल्यूज हमारे पास कौन सी होती है, ये हमारी बीच वाली मीन वैल्यूज होती है। तो ये हमारे पास हो गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4x/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये हमारे पास 7 4 जा 28, और ये हो जाएगा 28x, और माइनस 7 3 जा 21। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा अपॉन 5 2 जा 10। ठीक है, इक्वल की साइन लगाई, उसके बाद 4 3 जा 12x अपॉन 4 3 जा 12। ओके, तो ये तो हमारे पास स्टूडेंट जो है वो सीधा सीधा इधर ही हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम इधर ही कैंसिल आउट कर ले, या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं, इसको इस तरह भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर हमें यहाँ पर जो है वो मुश्किल हो जाएगी, इसको बाद में करेंगे। पहले हम इसको जो है वो इस तरह अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा और ये इस तरह हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 इंटू 28x माइनस 21, और ये हमारे पास इक्वल सी साइन लगाई, और ये हमारे पास 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हमारे पास है स्टूडेंट यहाँ पर 12 को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 28 के साथ। तो 28 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 2 8 16, 6 1 ऊपर कैरी 2 to the 4 और 1 5, and 1 8 8, 1 2 2 and 6 and 5 8, और जो है हमारे पास 5 हो गए 13, 3 1 ऊपर कैरी 2 और 1 3, तो 336x। उसके बाद माइनस, अब हम जो है वो 21 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 and 1 1 1 1 2 2 2 and 4 1 5 and 2। ठीक है, 252 इक्वल्स टू, ये हमारे पास 120 हो जाएगा इस तरह x। ठीक है, 10 12 जा 120। ठीक है, x। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x वाली वैल्यू के पास लेके आ जाएंगे हम। तो ये हमारे पास हो जाएगा 336x माइनस का 225 जो है वो इक्वल उस तरफ चल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 120 इधर हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स, और ये हो जाएगा 252। अच्छा, अब 336 में से हम निकालेंगे, माइनस करेंगे 122, तो ये 6 का 6 आ गया, 3 में से 2 चलेंगे, बाकी बचे हमारे पास 1 ठीक है, और 3 में से 1 चल गया, हमारे पास बचे 2, यानी कि 216x और इक्वल्स टू 252। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हम x को अकेला करेंगे क्योंकि हमने तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास 216 जो है वो हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 252 अपॉन 216। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पर जो है इसको टेबल लगाएंगे। तो स्टूडेंट अब जो है वो हम यहाँ पर जो है वो लिख के डिवाइड कर लेते हैं 252 अपॉन 216। ठीक है, तो हमारे पास जो है उसको टेबल लगा लेते हैं। उस टेबल लगाने के बाद जहां तक हमारे पास ये सॉल्व होगा, टेबल लगेंगे, हम वहां तक टेबल लगाएंगे और फिर हमारे पास जो है x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास इवन नंबर है, हम 2 का टेबल लगाएंगे, 2 1 जा 2, 1 को लगेगा नहीं 0। ठीक है, और जो है वो 2 8 जा 16, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर उसके बाद 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक है, एंड 2 3 जा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लगेगा जो है वो 7 का टेबल। ठीक है, या 3 का टेबल लगा लें, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, उसके बाद 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 का टेबल लग जाएगा, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21।
ठीक है। तो 7/6 जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या होगी, x इक्वल्स टू 7/6 और ये हमारे पास जो है वो इस पार्ट का आंसर है, हमारे पार्ट नंबर 2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास है वो 252 को डिवाइड करना था 216 के साथ, तो हमने डिवाइड किया और इसको जो हमारे पास टेबल लग रहे थे हमने टेबल लगा के इसको आखिर तक सॉल्व किया, तो हमारे पास 7/6 जो है वो इस पार्ट का आंसर आया। तो x की वैल्यू हमारे पास है 7/6। तो हमारी जो बुक के अंदर जो आंसर गिवन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कुछ और ही आंसर है और वो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो फिर बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा बुक के साथ और आपका आंसर चेंज आ रहा है, बुक में आंसर चेंज आ रहा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बुक के अंदर आंसर जो है वो पार्ट नंबर 2 का गलत है। ठीक है, उनसे मिसप्रिंटिंग हुई है, क्या हुआ है जो है वो हमें नहीं पता, लेकिन बुक के अंदर आंसर जो है वो रॉन्ग है। हमारा जो ये आंसर 7/6 है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है बहुत अच्छे से हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं। इसमें जो है वो हमने फार्मूलाज वगैरह यूज किया था अपना प्रोपोर्शन का। ठीक है, इसका सेकंड मेथड भी हम यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो जो सबसे इससे भी आसान मेथड है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, वो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, ये भी मुश्किल नहीं है, फार्मूला भी आसान है। ठीक है, फार्मूला याद हो तो आप आसानी से जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब जल्दी से मूव होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। अब हम जो है अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव हो चुके हैं, तो जल्दी से हमारे पास जो है पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को जो है वो सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 में जो है हमारे पास स्टूडेंट क्या करेंगे, हमारा जो है वो प्रोपोर्शन का जो फार्मूला है हम उसे यूज करेंगे। तो प्रोपोर्शन में हमारे पास जो फार्मूला क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास कौन सी है, ये वाले एक्सट्रीम वैल्यूज है। तो हम लेंगे x माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, प्रोडक्ट लेना है हमने 4/x प्लस 4। ठीक है, इक्वल की साइन लगाई। अब हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू जो कि हमारे पास ये वाली है। ठीक है, ये हमारे पास मीन वैल्यूज है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 into x 4x माइनस 4 3 12 अपॉन ये हमारे पास हो जाएगा 2 into x 2x प्लस 2 4 8। इक्वल की साइन लगाई, ये इक्वल भी सेम है इस तरह 5 into x 5x प्लस माइनस माइनस 5 1 5 अपॉन 3 into x 3x प्लस माइनस माइनस 3 1 3। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यूज को जो है आपस में क्या करवा लिया है, मल्टीप्लाई करवा लिए। अब हम क्या करेंगे, अब इनका जो है वो हम इस तरह प्रोडक्ट में आपस में जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वल की साइन लगी हुई है, तो हमारे पास जो है वो 3x माइनस 3 इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 4x माइनस 12 के साथ। इक्वल की साइन लगाई और 5x माइनस 5 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2x प्लस 8 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो सबसे पहले 3x को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 4 12 x into x x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, अच्छा अब हमारे पास 12 3 12 12 प्लस 12 36। ठीक है, तो 36x। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वो हम माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस 3 4 12x माइनस माइनस प्लस 12 3 36। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल के साइन लगाई, सेम यहाँ पर भी इसी तरह होगा 5 2 10x into x x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, अच्छा अब हमारे पास हो जाएगा 8 5 40 x। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनस का 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस 5 2 10x। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, अच्छा 8 5 40। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब ये हमारे पास 12x स्क्वायर ये हमारे पास सेम रहेगा। अब माइनस का 36x और माइनस का 12x। ठीक है, हमारे पास दोनों हमारे पास जो है वो बेस सेम है, यानी कि x हमारे पास सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, x वाली वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर वाली एक ही वैल्यू थी, हमने यहाँ पर लिख ली। अब ये हमारे पास माइनस का 36x और माइनस का 12x ये हमारे पास ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 48x और ये प्लस का 36 और इक्वल की साइन लगाई, तो नेक्स्ट 10x स्क्वायर भी सेम ऐसे रहेगा।
एक्स वाली वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी, तो प्लस का 40x और माइनस का 10x, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। अच्छा ये हमारे पास माइनस होंगे, ठीक है, तो ऐड होने के बाद ये हमारे पास हो जाएंगे 30x, ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का रहेगा, उसके बाद माइनस का 40। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये जो सारी वैल्यूज है इक्वल की जो इस तरफ है इसको हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये हमारे पास जो है वो 12x² सेम, ये प्लस का 10x² इस तरफ आके माइनस का 10x² हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का 48x सेम, ये प्लस का 30x इस तरफ आके माइनस का 30x हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का 36 सेम, अब ये माइनस का 40 इस तरफ आके प्लस का 40 हो जाएगा, और इक्वल्स इस तरफ आ गया 0। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है वो यहाँ पर 12x², अच्छा, और 10x² हमारे पास ये अब दो स्क्वायर वाली वैल्यू भी हमारे पास स्टूडेंट 2 हो गई है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो 12x² है और माइनस का 10x² है, तो ये हमारे पास जो है ऐड जो है होने के बाद सॉल्व होने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2x², ठीक है, उसके बाद माइनस का 48x है और माइनस का 30x है, अच्छा ये हमारे पास हो जाएंगे माइनस के हो ऐड रहे हैं 30 में जो है वो 48 ऐड करेंगे, तो 40 और 30 ये हमारे पास हो जाएगा, हो गए 70 और 8 78x, ठीक है, उसके बाद जो है वो प्लस का 36 है और प्लस का 40 है और ये भी ऐड हो गए, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 40 और 30, 40 50 60 70 और 76, और ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल्स के 0। अच्छा अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अच्छा अब यहाँ पर जो है हमारे पास हमारी 9th क्लास की जो है थोड़ी सी स्टूडेंट हम बातें रिपीट करेंगे, वो कौन सी बातें हैं, अब हम स्टूडेंट्स ये हमारे पास है वो एक क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है हमारे पास बहुत सारे हैं जो कि हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे क्वाड्रेटिक जो है वो तरीके हैं जिसको हम यूज करके जो है वो इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका इसका जो है हमारे पास ये है, जब भी हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन आ जाए तो कि सबसे पहले हम उसमें कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो कॉमन यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट्स, अब हम अपना पार्ट नंबर 2 है वो बाद में सॉल्व करेंगे जो इसका है, अब यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x², ठीक है, माइनस का 78x और प्लस का 76 इक्वल्स 0, ठीक है, तो अब इस सब में से हमारे पास स्टूडेंट देखें ये हमारे पास ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ठीक है, तो सब में से जो है हमारे पास क्या चीज कॉमन आ सकती है, जो सबसे छोटा नंबर है वो हम कॉमन निकालते हैं, तो 2 हमारे पास कॉमन निकल सकता है, तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास सिर्फ x², ठीक है, उसके बाद माइनस का प्लस माइनस माइनस, ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास 2 को हम कितना टेबल लगाए यहाँ पर 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, उसके बाद 2 1 इधर चलेगा 18 2 9 18, ठीक है, x प्लस प्लस प्लस, उसके बाद अभी 76 है तो 2 3 जो है हमारे पास 6 और 1 इधर 16, तो हमारे पास 2 8 16, ठीक है, और इस तरह हमारे पास कॉमन निकल गया इक्वल 0। अच्छा अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें हमारे पास जो कॉमन निकल गया ये हमारे पास खत्म हो गया 2, अब हमारे पास रह गया x² माइनस का 39x प्लस का 38 इक्वल 0। अब इसका हम क्या लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, हम और क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या तो ये कोई यूज करें, और इसमें हम एक और चीज भी कर सकते हैं, हम इसका मिडिल टर्म ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेक हमारे पास बेस्ट रहेगा ऑप्शन, ठीक है, और ये हमारे पास सबसे आसान तरीका भी है मिडिल टर्म ब्रेक लेना। तो मिडिल टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारी जो बाहर वाली वैल्यूज होती है वो हमारे पास सेम रहती है, और जो हमारा जो बीच वाला हिस्सा होता है जो नंबर होता है उसे हम 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि 39 को अब हम 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, तो ये हमारे पास x² भी सेम रहेगा और ये प्लस का 38 भी सेम रहेगा, तो बीच में माइनस के 39 को हम क्या कर देंगे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब 39 को 2 हिस्सों में तोड़ना है, तो अब हमने ऐसा जो है वो नंबर कोई लेना है जिसको जो है हम प्लस माइनस करें तो 30 माइनस का 39x आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास जो 38 है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 38 का हम जो है वो एलसीएम लेते हैं, ठीक है,
तो 38 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 से 2 9 जा 18, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 किधर चल गया, 18 हो गया, 2 9 जा 18 और 19 1 जा 19, ठीक है। तो इस तरह भी हमारे पास 19 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 38 तो आ जाएगा, लेकिन 19 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 39 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो जो है हमारे पास अगर 39 का हम एलसीएम ले तो इस तरह यहाँ पर भी हमारे पास वही होगा। तो किस तरह सॉल्व होगा देखें, तो 19 2 जा 38, 38 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 39 हो जाएगा, और 39 1 जा और 38 1 जा 38 भी हो जाएगा, 38 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 39 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हमें माइनस का चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों माइनस का लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे माइनस का 38x और माइनस का x, ठीक है। 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो अब माइनस का 38 और माइनस का 1 हमारे पास माइनस का 39 भी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 38 1 जा 38 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास मिडल टर्म ब्रेक जो है वो की जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखा हमारे पास किस तरह जो है वो मिडल टर्म ब्रेक हो गई। यहाँ पर भी स्टूडेंट जो है काफी जो है वो फंस जाते हैं, तो इस तरह जो है हम मिडल टर्म ब्रेक लें, ठीक है। तो जब हमारे पास दोनों कंडीशन में आ नहीं रही होती, जो है वो दोनों को हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास नहीं आया, तो देखिए किस तरह हमने जो है वो इसका जो है मिडल टर्म ब्रेक लिया। अच्छा, अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में अलग कॉमन लेंगे, तो इसमें हमारे पास जो है x कॉमन आ गया, तो अंदर बचा x माइनस 38, ठीक है। और इधर से हमारे पास माइनस का 1 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा x जो है वो माइनस 38 इक्वल्स 0। अब यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये x माइनस 38 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है वो यहाँ पर दो हमारे पास आंसर्स आएंगे, ठीक है, x के। तो एक हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल 0, और इधर हमारे पास x माइनस 38 इक्वल 0। तो x इक्वल्स टू प्लस 1 और x इक्वल्स टू 38 और ये हमारे पास है वो इस पार्ट का आंसर है। अच्छा तो स्टूडेंट्स हमारे पास बुक के हिसाब से जो आपका आंसर जो है वो आ रहा है वो हमारे पास है 38, ठीक है। तो इसके आंसर दोनों हो सकते हैं, x हमारे पास 1 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, लेकिन बुक में हमारे पास 38 गिवन है, उनको ज्यादा अच्छा 38 लगा होगा तो इसलिए उन्होंने 38 लिख दिया। तो हमारे पास दोनों आंसर से करेक्ट है। इसलिए जो है हमारे पास जब भी हम जो मिडिल टर्म ब्रेक लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसका आंसर हमारे पास दो ही आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो x की दो ही जो है वैल्यू हमारे पास मिलेगी हमें, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है पार्ट हमारे पास लेंथी हो गया, ठीक है। तो जो है हमारे पास ज्यादा मुश्किल नहीं था, हमने जो है क्या किया, हमारा फॉर्मूला अप्लाई किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, इधर हमारे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, और सॉल्व करते करते जो है हमारे पास हमने अपना 9th की जो है वो बुक के अंदर चले गए, उसमें हमारे पास हमारे वही क्वाड्रेटिक शुरू हो गई, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो उसमें हम सबसे पहले कॉमन वगैरह लिए, कॉमन लेके अपनी वैल्यूज अपने थोड़ी छोटी की, उसके बाद फिर जो है वो हमने मिडिल टर्म ब्रेक लिया, एंड देन हमारे पास जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। तो इस पे यहाँ पर जो आप लोग के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जो है वो ये वाला पार्ट जो है वो रेस करने लगा हूँ, क्योंकि हमने पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर से रेस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर जो है वो रोक के स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, या तो जो है आप इसको अपनी बुक पे जो है वो कॉपी पे जो है वो नोट कर लें क्वेश्चन को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप सो आपको समझ में आ चुका होगा हमारा पार्ट नंबर 3। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान पार्ट है, इसमें स्टूडेंट देखिए हमारे पास फिर इसमें जो है वो हमारे पास जो फॉर्मूला जो है वो हमारे 9th क्लास में जो यूज हो रहे थे अलजेब्रा के अंदर, वो फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो बहुत ही मजे का होने वाला है पार्ट। इसमें हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला जो है वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम एक्सट्रीम वैल्यूज ले लेते हैं, जो कि हमारे पास ये वाली एक्सट्रीम वैल्यूज है, a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट हमने लगा दिए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, इक्वल की साइन लगाई। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन लेंगे, जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई बाय a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a माइनस b, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास a प्लस b का जो होल स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास छोटी वैल्यू, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसको हम पहले लिख लेते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर
इक्वल। अच्छा, अब इसको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अच्छा स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पर हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई में, जब हमारे पास बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो इनके पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे पास बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास सेम इक्वल्स एक्स इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब और अपॉन ए माइनस बी, ये सेम। ठीक है, अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें हमारे पास a प्लस बी, इसको छोड़ के सिर्फ इसको देखें, हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था और वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला हमारे पास जो बन रहा है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, हमने 9th क्लास के अंदर अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह इसका हमने सेकंड फॉर्मूला भी पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसमें हमारे पास था कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको छोड़ के सिर्फ इतने हिस्से को देखें, ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, इसको जो है हमने फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, इक्वल x इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब दोनों सेम है, दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ये हमारे पास हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि किस तरह कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो इस तरह कैंसिल आउट हो रहे हैं, वो इस तरह कैंसिल आउट हो रहे हैं कि इक्वल के इस तरफ और उस तरफ अगर दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम आ रही हैं, ठीक है, दोनों तरफ हमारे पास अगर सेम वैल्यूज जो आ रही है वो सेम है, तो कैंसिल आउट हो सकती है। ठीक है, अगर हम इसको इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड में आ जाएगा तो ये हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब जो है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पर जो है वो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अब यहाँ पर इसको जो है वो हमने क्या कर दिया है स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट कर दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास ये खत्म हो गया। अब ये हमारे पास बचा इस तरह कुछ a प्लस बी। ठीक है, अभी a माइनस बी एक्स के साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल की इस तरफ ले आएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई में कर देंगे a माइनस बी इंटू एक्स, यहाँ पर हमारे पास अकेला बच गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला भी हमें 9th क्लास में पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये x इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है, हमारे पार्ट नंबर 4 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो है वो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो है वो भी हमने सॉल्व आउट कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें जो है वो हमने फॉर्मूले की मदद से ही वो क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है, पार्ट नंबर 4 भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है, इसका भी आंसर हमारे पास बुक के अंदर बिल्कुल सेम यही आ रहा है, एग्जैक्ट यही जो है वो आंसर है, तो हमारा आंसर जो है ये करेक्ट है। और जो पार्ट नंबर 2 का आंसर था वो हमारे पास बुक के अंदर गलत था, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, दोबारा बता रहा हूँ कि पार्ट नंबर 2 का आंसर जो है वो बुक के अंदर गलत थे, और जो हमने आंसर निकाला है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह हमारा जो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट पार्ट नंबर, अब जो है अपने लास्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने पार्ट नंबर 5 को जो है वो सॉल्व आउट कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा पार्ट है, तो इसको जो है वो हम अपने स्टूडेंट जो है वो जो सिंपली जो तरीका है, सबसे आसान तरीका है, उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो तरीका भी आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारा जो लास्ट पार्ट होगा उसको जो है वो हम अपने
उस वाले तरीके से सॉल्व करेंगे जो सबसे आसान तरीका है, जो हमारे इस फॉर्मूले वाले तरीके से भी जो है वो आसान तरीका है। ठीक है, तो हमारा जो ये जो है सबसे आसान मेथड है जिससे हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 5, वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट देखें। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास जो ये वैल्यू लिखेंगे हम 11 माइनस एक्स। अब रेशो को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसकी इस साइन को तो आप जानते हैं, इससे क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। रेशो मींस डिवाइड, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइड, लाइन लगा सकते हैं डिवाइड की। ठीक है, अच्छा अपॉन रेशो 8, तो 8 हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, 8 माइनस एक्स, सॉरी 8 माइनस एक्स। ओके, तो इस तरह हो गया, डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि रेशो डिवाइड है। अच्छा, प्रोपोर्शन की साइन हमारे पास ये 4 डॉट वाली जो साइन होती है इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन मींस इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल लगा दिया प्रोपोर्शन की जगह पे, और ये हमारे पास हो गया 25 माइनस एक्स। रेशो मींस डिवाइड, तो डिवाइड हमने कर दिया अपॉन, और ये हमारे पास 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे आसान तरीका है इसको प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का, जो कि हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इसको इस तरह मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 11 माइनस एक्स के साथ। ठीक है, इक्वल की साइन लगाई, और 25 माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 8 माइनस एक्स के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 को हम जो है वो 16 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। 11 को हम 16 को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 6 * 6, 1 1 * 1, 1 6 * 6, 1 1 * 1, और ये हो जाएगा 6 7 1। ठीक है, तो 176, तो 176 जो है हमारे पास आंसर आ रहा है। इसको 16 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाने से 176। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास 16 इंटू एक्स, माइनस का 16 एक्स, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस 11 इंटू एक्स 11 एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इक्वल की साइन लगाई। सेम इसी तरह अब 25 को 8 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 25 का टेबल मुझे याद नहीं है, तो 8 5 * 44, ऊपर कैरी 0, 8 1 * 2 16, 16 17 18 19 20, तो ये हमारे पास पूरा 200 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 200। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 25 इंटू एक्स 25x। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 8 इंटू एक्स 8x, और माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है वो, इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर पहले ले आते हैं प्लस का, उसके बाद जो है वो माइनस का 11x और माइनस का 16x, तो ये हमारे पास हो गए स्टूडेंट्स, हमारे पास माइनस के 27x, माइनस के 27x। ठीक है, माइनस के 27x, और ये प्लस का 176 इस तरफ आ गया, और इक्वल की साइन लगाई। सेम इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम पहले ले आते हैं, उसके बाद माइनस का 8x और माइनस के 25x इसको ऐड करेंगे, तो ये माइनस का 25 और 18, तो ये हमारे पास 8 और 5 होते हैं 13, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 33x, और ये हमारे पास प्लस का 200 इस तरह। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये सारी वैल्यू जो है वो हमारे पास, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास इधर भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का। अब हम पता क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन रही है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, हम इसको पहले जो हमारे पास हमारे जो चीजें कटने वाली है वो हम काट सकते हैं यहीं पर ही। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर ये हमारे पास सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको इक्वल की इस तरफ भी लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर काट देंगे। ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बचा है माइनस का 27x, ठीक है, प्लस का 176, और यहाँ बचा है माइनस का 133x और प्लस का 200। अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू में पास कर देंगे, तो माइनस का 27x और ये माइनस का 33x इधर आके प्लस का 33x हो जाएगा, और 200 सेम रहेगा प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा 176, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हमारे पास यहीं पर हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। ओके, अच्छा
अब हम क्या करेंगे 33 में से जो है वो हम 27 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं 33 में से 27 माइनस, 3 में से 7 जा नहीं सकते तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, 13 हो जाएंगे। 13 में से 7 चले गए तो 3 हमारे पास उधर बच गए, 3 हमारे पास इधर चले गए, 6 बच गए। यहाँ पर हमारे पास बच गए 2, 2 में से 2 चला गया 0, यानी कि हमारे पास बचे पूरे जो है वो 6x, ठीक है। और इक्वल्स की साइन लगाई, 200 में से 176 चले गए तो बाकी कितने बचे स्टूडेंट्स, 76 चले गए। तो ये हमारे पास 80 तक, तो 24 हमारे पास बचे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो हमारे पास 6 x के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड में भेज देंगे। तो x इक्वल्स टू 24/6। तो इसे जो है हम टेबल लगाएंगे, तो टेबल लगाएंगे तो हमारे पास 2 का टेबल लग जाएगा, 2 3 = 6, 2 8 = 24, 3 1 = 3, 3 4 = 8, सॉरी ये हमारे पास 3 का टेबल लगेगा स्टूडेंट, हमारे पास 8/3 जो है इसका आंसर है, ठीक है। तो 8 को हमारे पास टेबल नहीं लगेगा, सॉरी नीचे हमारे पास 3 है, ये नीचे ऑड नंबर है, ऊपर इवन नंबर है, तो इसको जो है वो और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट, हमारे पास क्या आई है, x इक्वल्स टू 8/3, ठीक है। तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर है स्टूडेंट्स आ चुका है, हमारे लास्ट पार्ट नंबर 5 का। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट है वो आपको बहुत इजी लगा होगा, क्योंकि ये जो है वो हमने सब बिल्कुल ही जो है वो इजी मेथड से जो है वो सॉल्व किया है, और बहुत ही छोटा सा पार्ट था, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान सा पार्ट था, बहुत ही आसान मेथड से जो है वो हमने इसे सॉल्व आउट किया है। होप्स आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन वो मेथड भी बहुत ही इजी था क्योंकि वो फॉर्मूला है। तो प्रोपोर्शन का जो है वो असल तरीका जो है वो सॉल्व करने का है, वो फॉर्मूले के तहत ही सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। तो फॉर्मूले के साथ अगर आप सॉल्व करेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें जो है वो कोई इशू नहीं है, आप ये तरीका भी जो है वो यूज कर सकते हैं। अब अपने लास्ट पार्ट का आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारे लास्ट पार्ट का आंसर जो है वो हमारा सही आया है या नहीं। तो हमारे 18.1 का लास्ट पार्ट का आंसर हमारे पास है x इक्वल्स टू जो है वो 8/3। तो हमारा आंसर जो है स्टूडेंट हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप सो हमारे पास है आपको जो है जो एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको जो है समझ में आ चुका होगा। तो इसके सारे पार्ट्स जो है हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं, टोटल 5 पार्ट्स थे, तो 5 के 5 पार्ट्स जो है हम सॉल्व आउट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आपने लास्ट में डिस्कस करना है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 18.1 जो है वो वाइंड अप हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो जो है वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी नई एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 18.2 अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो काफी लंबी वीडियो हो चुकी होगी, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा सारा कुछ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आपने लास्ट में पूछना है। मेरा जितना भी जो है वो कोशिश होती है, जितनी भी कोशिश होती है कि हम जितना आसान कर सके स्टूडेंट्स को समझाने के लिए हम उतना आसान करते हैं, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश होती है मैं सबसे आसान मेथड यूज करूं जो कि आपको समझने में भी आसानी हो, ठीक है, आपको सॉल्व करने में भी आसानी हो। लेकिन हमारा जो फॉर्मूले वाला मेथड है वो बहुत ही बेस्ट रहेगा अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू। ये हमारे पास है वो फॉर्मूला है किसका, प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी जो है वो हमारे पास मुश्किल नहीं होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। मैथ वाले फिर भी कोई आपको सवाल है तो आपने लाजमी पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपको शो होगा वो व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।